हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग यूपी होमगार्ड भर्ती एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 यूपी होमगार्ड भर्ती एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप सभी को पता है कि इस बार यूपी होमगार्ड भर्ती एग्जाम 2025 में जो वैकेंसी निकली है वो 40,000 प्लस वैकेंसी निकला है। सुनहरा मौका है, अच्छा मौका है सिलेक्शन लेने के लिए। आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिए और इस बार सिलेक्शन लीजिए, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है तो कट ऑफ कम जाएगी और आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। तैयारी बिल्कुल अच्छे से आप लोग कीजिए। इसी क्रम में मैं डेली जीके जीएस की क्लास लाता हूँ स्पेशल यूपी होमगार्ड भर्ती एग्जाम 2025 के लिए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक सबसे पहले ये वीडियो पहुँचे। और अगर आप लोगों को आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। हे राम प्रमुख वचन किसका है? सही जवाब क्या होगा? तो हे राम जो प्रमुख वचन है यह किसका है? तो महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी की हत्या हो गई थी 30 जनवरी 1948 में। जब महात्मा गांधी की आखिरी सांसें चल रही थी 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मार के हत्या की थी। और जब महात्मा गांधी की आखिरी सांस चल रही थी उसी समय इनके महात्मा गांधी के मुख से निकला था हे राम, है ना। तो हे राम जो है ये किसका वचन है? महात्मा गांधी जी का वचन है हे राम। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राजस्थान में खेतड़ी जो है यह आपका तांबे की खदान के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में खेतड़ी। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? सही जवाब क्या होगा? तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है यह जयप्रकाश नारायण ने किया था। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व। राइट आंसर ऑप्शन सी। ध्वनि की गति किसमें सबसे तेज होती है? आपके ऑप्शंस हैं पानी, हवा, कांच या इस्पात। राइट आंसर क्या होगा? तो ध्वनि की गति किसमें सबसे तेज होती है? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा इस्पात। इस्पात में ध्वनि की जो गति होती है सबसे तेज होती है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में निर्मित जो प्रथम कंप्यूटर था उसका नाम सिद्धार्थ था। याद रखिएगा, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ था। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है यह आपका पेरिस में स्थित है। फ्रांस के पेरिस में है यूनेस्को का मुख्यालय। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है 1995 ईस्वी में हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? राइट आंसर क्या होगा? तो तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? तो यह मुगल शासक अकबर के दरबार में संगीतज्ञ थे तानसेन। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा था? सही जवाब क्या होगा? तो कौन 4 वर्षों तक अकबर का संरक्षक था? तो यह बैरम खां थे। बैरम खां जो थे वह 4 सालों तक अकबर के संरक्षक थे। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? राइट आंसर क्या होगा? तो पंडित रविशंकर का जो संबंध है यह वाद्य यंत्र सितार से है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। पंडित रविशंकर का संबंध सितार वाद्य यंत्र से है। अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो यह आपका हॉकी खेल से संबंधित है अजलान शाह कप।
डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो है यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को। भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट है वह आपका याद रखिएगा बीटन कप टूर्नामेंट है, भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट। मधुमक्खियों के पालन को क्या कहते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो मधुमक्खियों के पालन को कहा जाता है एपी कल्चर। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, मधुमक्खियों के पालन को एपी कल्चर कहते हैं। डेसिबल किसका मापन है? राइट आंसर क्या होगा? तो डेसिबल जो है यह मापन होता है किसका? तो ध्वनि के स्तर को मापने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? तो डेसिबल बोला जाता है। ध्वनि के स्तर को डेसिबल में मापा जाता है। किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है? राइट आंसर क्या होगा? तो किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता है? तो यह गुप्त शासक समुद्रगुप्त हैं जिनको कविराज कहा गया है। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत आने वाला जो पहला पुर्तगाली था वह आपका वास्को डिगामा था। वास्को डिगामा भारत 1498 ईस्वी में आया था, जो पहला पुर्तगाली था भारत आने वाला। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो गुर्दे की जो कार्यात्मक इकाई होती है वह आपका नेफ्रॉन होता है, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है यह राजस्थान के अजमेर में है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। रूस की मुद्रा इनमें से कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो रूस देश की जो मुद्रा है वह आपका क्या है? तो रूबल है, रूस देश की मुद्रा का नाम। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सही जवाब क्या होगा? तो इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है यह भगत सिंह जी ने दिया था, इंकलाब जिंदाबाद का नारा। महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? राइट आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी जी की पत्नी का जो नाम था यह कस्तूरबा गांधी था। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में चंदन की लकड़ी जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है वह कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। भारत के कर्नाटक राज्य में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक पाई जाती है। तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? सही जवाब क्या होगा? तो तिरंगे पर अशोक चक्र को भीमराव अंबेडकर ने लगवाया था, तिरंगे पर अशोक चक्र को। भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में सबसे पहले जो बिजली आई थी वह आपका कोलकाता शहर में आई थी, भारत में सबसे पहले बिजली। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो गौतम बुद्ध जी की मृत्यु जो है यह आपका उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुई थी, गौतम बुद्ध की मृत्यु। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है, कोणार्क सूर्य मंदिर। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है?
सही जवाब क्या होगा? तो ऑस्कर पुरस्कार का जो संबंध है यह आपका सिनेमा क्षेत्र से है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो हिंदी दिवस जो है यह आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस के रूप में। गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई? सही जवाब क्या होगा? तो गांधी जी की फोटो जो है नोटों पर आना सन 1996 से शुरू हुई। गांधी जी की फोटो नोट पर आना। भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का स्वर्ग जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। प्राकृतिक सीनरी के कारण जम्मू कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है। रामायण के लेखक निम्न में से कौन थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रामायण के जो लेखक थे वो कौन थे? महर्षि वाल्मीकि जी जो थे वह रामायण के लेखक थे। वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? सही जवाब क्या होगा? तो वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तो यह आपका सोडियम है। सोडियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है यह हर साल 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? सही जवाब क्या होगा? तो पहली बार परमाणु बम जो है यह जापान के हिरोशिमा शहर पर फेंका गया था अमेरिका देश के द्वारा पहली बार परमाणु बम। गौतम बुद्ध के लड़के का क्या नाम था? राइट आंसर क्या होगा? तो गौतम बुद्ध जी के लड़के का जो नाम था वो क्या था? तो राहुल था गौतम बुद्ध के लड़के का नाम। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में कुल उच्च न्यायालयों की जो संख्या है वह 25 है। सही जवाब ऑप्शन सी होगा। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो दुनिया का जो सबसे बड़ा देश है वह आपका रूस देश है। रूस देश दुनिया का सबसे बड़ा देश है। घड़ी का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब क्या होगा? तो घड़ी का आविष्कार जो है यह पीटर ने किया था। घड़ी का आविष्कार। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म जो है यह कटक शहर में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का जो मुख्यालय है यह मुंबई में है। याद रखिएगा आरबीआई की स्थापना जब 1935 में हुई थी उस समय मुख्यालय मुंबई नहीं था, कोलकाता था, है ना। तो प्रारंभ में आरबीआई का जो मुख्यालय था वो कहाँ पर था? कोलकाता में था। 1937 में कोलकाता से मुख्यालय मुंबई स्थानांतरित किया गया। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है? सही जवाब क्या होगा? तो जापान की जो मुद्रा करेंसी है यह आपका येन है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। येन जो है यह जापान की मुद्रा करेंसी है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।